जिस मुआशरे में मजदूर को उसकी उजरत पसीना क्या खून खुश्क होने के बाद भी एहसान जताकर दी जाए, वहाँ 1 या 1000 दिन भी मजदूरों के नाम से मंसूब कर दें, तब भी उनके हालात नहीं बदल सकते। पाकिस्तान में ज़्यादातर मजदूर गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं और उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये माहाना करने का ऐलान किया था, लेकिन कई इदारों में इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मेहनत कश हमारे मुल्क का सरमाया है। आइंदा बजट में मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि मजदूरों को उनके जायज़ हुकूक कैसे मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी ज़ाहिर शाह शराजी साहब से। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, बताइए कि मज़दूरों की इस तकलीफ़ को कैसे हम समझ सकते हैं और किस तरह से इसका अजाला किया जाए। देखिए, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर एक तबकाती निज़ाम है, जिसके अंदर अशराफिया और कुछ तबकात, इनके हाथ में दौलत है और वो शायद 15 से 20% होंगे, मैं कहता हूँ इससे भी कम होंगे। बाकी जो 80% लोग वो हैं जो बेचारे काम करते हैं, मजदूर हैं, जो कि जो है वो पैसा कमाने के लिए एफर्ट करते हैं, और इन तमाम जो आला तबकाती लोग हैं इनकी नौकरियां करते हैं। अब निज़ाम बनाने वाले कौन है? अगर आप असम्बलियों के अंदर देखें, आप जो है वो अपने मुल्क के पार्लिमान के अंदर देखें, तो ये वही लोग हैं जो कि हाकिम हैं, चाहे वो खान की शक्ल में है, जागीरदार की शक्ल में है, नवाब की शक्ल में है, वो वजीरजादा है, कोई हाकिमजादा है, कोई कौन है। तो आया ये लोग ये चाहेंगे कि वो अपने गुलामों के लिए कोई बेहतर जो है वो उजरत का बंदोबस्त करें? अगर अच्छी तनख्वाह और अच्छी उजरत, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, तालीम और सब चीज़ें अगर तमाम 80% लोगों को जो है मिलना शुरू हो जाए, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि फिर इन लोगों की गुलामी कौन करेगा? देखिए, इस मुल्क के अंदर जब तक आपका तबकाती निज़ाम ख़त्म नहीं होता, पैसे की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, करप्शन के ऊपर जो है वो आपका चेक नहीं होता, तो ये निज़ाम चलता रहेगा। जो पैसे वाला है उसके बाद पैसा मजीद होगा, जो गरीब है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाएगा। अभी भी हम देखें, हमारी तकरीबन जो अपर मिडिल क्लास है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लोग करोड़ों की तादाद में मजीद लोग इस महंगाई की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। अब 32,000 रुपए आपके ख्याल से अगर किसी मजदूर को मिलता है तो उसमें घर कैसे खरीदेगा, खाना कैसे खाएगा, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भिजवाएगा, वो अपनी बीमारी का इलाज कैसे कराएगा? ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। आप देखें, आपके मुल्क में सोने की कीमत के हिसाब से अगर किसी की तनख्वाह मुकर्रर की जाती, तो आज आप देख लें, सोने का रेट जब 5,000 था या 2,000 था या 10,000 था, उस वक्त मजदूर की तनख्वाह कितनी थी? अब सोने का रेट जो आपके 2-2.5 लाख रुपए फी तोला हो गया। तो आप उस हिसाब से क्या आपके मुल्क के अंदर निज़ाम के अंदर आपने जो गरीब है या जो मजदूर कार तबका है, आपको उसके मुताबिक आपने उजरत बढ़ाई? कभी भी नहीं बढ़ाई। दूसरा देखिए, स्टेट का काम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट के ज़िम्मे है, तालीम देना, लोगों को जो है वो सहूलियात मैसर करना, हेल्थ की फैसिलिटी देना। बेशक अगर हम कहें एक लिहाज से ये चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो प्रॉपरली फंक्शन हो सकी हैं। तो हमने अपने इस तमाम सिस्टम के अंदर एक ओवरहालिंग करनी होगी, तो तब हम जाके कह सकते हैं कि मजदूर जो है उसकी उजरत भी मिलेगी और उसको जो है वो इस मुल्क के अंदर तो प्रॉपर जिंदगी। आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल, तबकाती कशमकश और गुलामी के कल्चर को किस तरह दूर किया जाए। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, देखिए, मज़दूर की हम बात करते हैं या कोई भी हम दिन मनाते हैं, आज मज़दूर की हम अगर दिन मना रहे हैं, दिन मनाने का मकसद क्या है? हम ज़रा देखें कि इसकी क्या सिर्फ ये कि एक सेमिनार कर लिया, वॉक कर लिया। मज़दूरों की हालत क्या है, हमने मज़दूरों के लिए किया क्या? 36,000 रुपये गालिबन जो वेजेस हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत मुकर्रर करती है। क्या 36,000 हमारे मीडिया में कैमरामैनों की वो है, जर्नलिस्ट जो हैं, रिपोर्टर, उनकी तादाद है, उनकी तनख्वाह है? कतई नहीं। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, क्योंकि जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब। जी बस मैं यही कह रहा था कि अब ये हो ही नहीं सकता मुल्की। लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि जब तक मुल्की हालात ठीक नहीं होते, मजदूर क्या, या तो जो बेचारा रोल रहा है मजदूर, और जिस तरह इन्होंने बताया मिडिल क्लास जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और तो मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। नज़ीर साहब,
तबकाती कशमकश और गुलामी के कल्चर को किस तरह से दूर किया जा सकता है? उसको सियासत दूर करती है। हमने सियासी तारीख को ख़त्म किया है, डीपोलिटिसाइज किया सोसाइटी को। जो सियासत करते थे उनको रुस्वा किया, बदनाम किया, जेलों में डाला, उनके खिलाफ स्कैंडल बनाया, उनको वो किया। और सियासत के अंदर हमने करप्शन को राइज किया, करप्शन को सिक्का राइज और वक्त बना दिया गया है। जो जितना बड़ा करप्शन करने वाला होगा वो उतना बड़ा सियासतदान बनता जाएगा। और जो ईमानदार सियासी कारकुन था हमने उसके लिए स्पेस कम की, ख़त्म की, कम नहीं की, ख़त्म कर ली। इसी तरह से आपकी लेबर मूवमेंट कहाँ है पाकिस्तान में, कितना है ट्रेड यूनियन, किस पूरे मुल्क में अब कहाँ ट्रेड यूनियन रह गई है। एक ज़माने में जो है ट्रेड यूनियन बैठती थी, लोगों के साथ डायलॉग करती थी। अब तो पॉलिटिकल पार्टियां भी पॉकेट यूनियन बन गई हैं और जो यूनियन है वो भी पॉकेट यूनियन बन गए हैं। वो काम नहीं करती हैं, लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक ज़माना था, यानी इवन जनरल ज़िया के दौर में ये हुआ है कि एक अखबार ने अपने 4 मुलाजमीन को निकाला और लेबर कोड में गया, लेबर कोड ने उन्हें फ़ौरन बहाल कर दिया। और यानी कि और अखबार वो इतना जनरल ज़ियाउल हक की बिल्कुल समझता था कि वो उसका गाइडलाइन वही अखबार देता था और समझता था कि जनरल ज़ियाउल हक उसी अखबार के सहारे अपनी हुकूमत चला रहे। लेकिन जनरल ज़िया की हुकूमत लेबर कोड के और जो बिल्कुल सिविल जज के बराबर होता है उसको इस फैसले से नहीं रोक सके कि उन्होंने सारे मजदूरों को वो अपना सहाफ़ियों को बहाल किया और कहा कि नहीं ये जो है अपना इनको हटाया नहीं जा सकता है और कानून में ऐसा गुंजाइश नहीं है। अब कहाँ है वो कानून, लेबर कवानीन कहाँ है, लेबर पॉलिसी कहाँ है, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। हमारे यहाँ मजदूर जो है मेहनत कश जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, सिरे से नहीं है। जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, जब उसका कोई काम ही नहीं होगा, जब वो मैं चीन गया हूँ, चीन में जो लेबर यूनियन का ओहदेदार है वो हमें तमाम मीटिंग्स में हमने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों के साथ मुलाकात की है, बिजली पैदा करने वाले, मीडिया के और सनती इलाकों के बहुत से इदारों में हम गए और वहाँ पर हमें लेबर यूनियन के सदर और सेक्रेटरी हर मीटिंग के अंदर मिले और वो बिल्कुल अपनी बात रख रहे थे और कहते कि जनाब इसमें हम इनके साथ बाकायदा नेगोशिएट करते हैं और हम इस्तेहसाल नहीं होने देते हैं। वहाँ पर इस तरह की सूरत आ है। हमारे यहाँ तो ट्रेड यूनियन का सफाया हो गया है, हमारे यहाँ तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही है ना इस तरह से। और वो जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है और जो लोग हैं वो रुल रहे हैं। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और लोग रुल रहे हैं। एहतशाम साहब, लेबर पॉलिसी और लेबर कवानीन को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, अब यही बार बार बात होती है कि जी हमारे यहाँ तबकाती तकसीम है और ये कब तक तकसीम रहेगी और इसका क्या होगा। देखिए, अब तक तो तकसीम से कुछ नहीं हुआ। उस वक्त से डरना चाहिए कि जब ये तबकाती तकसीम जो है ना कोई जंग की सूरत में नज़र आएगी। जिस तरह आपने देखा रूस का इनकलाब आया, उसके बाद क्या हुआ, बाकी जगहों पे देखें क्या हुआ। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि अभी बात हो रही थी कि जी हमारी अशराफिया क्यों टैक्स दें। अब देखें, IMF का फिगर है, बार बार बात आती है कि $17 बिलियन अशराफिया हमारा खा जाता है, उनको मराद दी जाती हैं। भाई मजदूर का तो सिर्फ नाम रह गया कि जी 32,000 तनख्वाह देनी, वो भी इम्प्लीमेंट करके आप नहीं पूरी कर सकते। अब जिस अंदाज से आबादी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई लोगों को ख़त्म हो गया, पढ़ना लिखना इसलिए भी मुश्किल नहीं रहा। महंगाई की वजह से लोग बच्चों को उठा रहे हैं, स्कूलों से पढ़ाया नहीं जा रहा और उनको लगाया जा रहा है कि जी आप काम सीखें। अब होना तो चाहिए कि हुकूमत यहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर पैदा करे ताकि कारखाने लगे, वहाँ जॉब मिले। ये बेचारे मजदूर बना के जी चलें आप जाएं, ये सामान उठाएं, ये करें, और वो भी उनको नहीं हो रहा है। या घरों में काम करें, दुकानों में काम करें, आपने पढ़ाई नहीं की। तो मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए सोचना चाहिए, सवाए नारेबाजी के कि जी दिन बना लेना, ये करना। अब सूरत हाल इस वक्त ये हो गई है कि लोग बेचारे बहुत तंग हैं और लोगों को अब कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि वो वक्त आएगा कि गाड़ी वाले के पीछे जाएंगे, लोग छीनेंगे, उसको मारेंगे भी। इस तरह लोगों के घरों पे भी ये सब कुछ होगा। अब बात यह है कि लोगों को हमारी अशराफिया जो कहा जाता है ना, अभी ज़ाहिर शाह बात कर रहे थे, ये 2% है, 2% है टोटल जो मौज कर रही है। और आप देख लें 24 करोड़ आवाम जो है ना पिस रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे ही चलेगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये जिस अंदाज से इतनी मुश्किल पेश आ रही है तो वो वक्त आएगा कि तंग आमद बजंग आमद लोग सड़कों में निकलेंगे। इससे पहले कुछ हो तो मेरा ख्याल हमारी सियासी जमातें, हमारे जितने बड़े बड़े अदारे हैं, उनको सोचना होगा कि हम अपने लिए तो कुछ कर रहे हैं, आम आदमी के लिए क्या करना। अभी जो बात हो रही थी कि जी हमारी मिडिल क्लास, कितनी अफसोस की बात है कि मिडिल क्लास आप और हम भी लोग हैं, हमें भी हीट पहुँचती है। एक दफ़ा जाते हैं कुछ लेने के लिए तो पता चलता है कि जी जितने पैसे हैं ख़त्म हो गए और जो चीज़ें लानी थी वो भी नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कोरोना के बाद पूरी दुनिया में हालात ख़राब हुए, महंगाई हुई, लेकिन लोगों ने इसको तरीके से काबू पा लिया। हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं इवॉल्व हो रहा। ये तो बात ही छोड़ दें कि जी आप मजदूरों के लिए कुछ करेंगे। जो तबकात
इस वक्त बिजली पानी गैस देने के लिए मुश्किल हो रहे हैं, लोगों को बिजली और गैस के बिल देने के लिए अपने असासे बेचने पड़ते हैं। तो सूरत हाल बहुत खौफनाक है, बड़ी संगीन है, इसका नोटिस लेना चाहिए सबको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।